पिछली वाली वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे एफिलिएट मार्केटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए। अगर आपके पास किसी तरह के भी कंटेंट है तो उसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हो। और उसी में हमने ये भी पता किया कि क्या होता है एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग। सो आज हम उसी को थोड़ा और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाले हैं, हर एक टेक्निकल एस्पेक्ट को उसके डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो अभी के अभी लाइक कर दो और इस वीडियो के साथ रहो, क्योंकि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। लेट्स रोल द इंट्रो। हाय एवरीवन, वेलकम। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी ऑप्शन है जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होती है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई सी तरह की भी हमें झंझट नहीं होती। ना हमें प्रोडक्शन का झंझट होता है, ना हमें डिलीवरी का झंझट होता है, कोई तरह की भी झंझट नहीं होती किसी भी एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ झंझट, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। अब एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है, मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता हूँ। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। एफिलिएट मार्केटिंग होता है कि आप किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, वो प्रोडक्ट प्रमोट होके कस्टमर्स तक जाता है, कस्टमर उस मर्चेंट के पास ऑर्डर प्लेस करता है, वो सारी टेंशन लेता है, रिटर्न, रिप्लेसमेंट, डिलीवरी, शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ उसका होता है। और एट द एंड ऑफ द डे जब पैसे आते हैं तब आपको उसके कमीशन मिलता है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। तो इसी तरह से हम करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग में 3 तरह के एफिलिएट्स होते हैं। एक होता है हाई टिकट एफिलिएट, एक होता है लो टिकट एफिलिएट, एक होता है रिकरिंग एफिलिएट। अब देखो, हाई टिकट एफिलिएट क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हाई टिकट एफिलिएट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कभी कभार 80% तक का एफिलिएट कमीशन होता है। बट वहीं पर रिस्क फैक्टर भी उनपे बहुत ज़्यादा होता है कि हो सकता है आपने किसी चीज़ को प्रमोट किया और वो चीज़ इतनी गंदी निकली कि आपके जो लॉयल ऑडियंस है वही आपसे दूर हो गए। तो हाई टिकट सेल का बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है। अब देखो, आप किसी सॉफ्टवेयर को प्रमोट कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि एट द एंड ऑफ द डे उस सॉफ्टवेयर की सर्विस कैसी होगी। अगर उससे कॉल सेंटर पे कोई बंदे है कि भी नहीं, वो सॉफ्टवेयर सच में लेजिटली अच्छा है कि भी नहीं। अगर आप उसे टेस्ट करते हो तब अलग बात है, अगर आप उसे टेस्ट नहीं करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है आपके लिए कि बताना कि वो सॉफ्टवेयर सच में अच्छा होगा कि नहीं। तो ये एक प्रोसेस होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हाई टिकट एफिलिएट्स पे कैसे जाए। बट आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है कि लो टिकट एफिलिएट और रिकरिंग एफिलिएट्स क्या होती है और उन पे जाना कितना बेटर होता है। अब देखो, लो टिकट एफिलिएट्स वो हो गए जहाँ पर आपको कम से कम आप 5% से लेकर 15% तक का मार्जिन आप पकड़ के रखो कि प्रॉफिट के ऊपर आपको इतना कमीशन मिल सकता है। तो वो होते हैं लो टिकट एफिलिएट्स। अब लो टिकट एफिलिएट्स की कंपनीज कैसी है? कंपनीज जैसे अमेज़न, मिंत्रा, ये सारी लो टिकट एफिलिएट्स में काउंट होती है। क्यों लो टिकट एफिलिएट्स में काउंट होती है? इनका कमीशन रेंज बहुत कम होता है, बट उसके साथ साथ रिस्क फैक्टर भी बिल्कुल कम होता है। एक तो ये ब्रांड्स बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है, हर कोई इनके बारे में पता है सबको, और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में कंटेंट निकालना भी इजी होता है, क्योंकि सारा कंटेंट वहाँ पर ही लिखा रहता है, रेटिंग्स सब कुछ आपको मिल जाता है। कोई आपको टेंशन नहीं लेनी होती है, कोई भी दिमाग पे जोर नहीं डालना होता है। तो इसीलिए ये लो टिकट है, बट वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस है टू अर्न मनी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको झोल नहीं होता, कोई भी आपको मगजमारी नहीं करनी होती। अब जो हमारा तीसरा प्रोसेस था वो था रिकरिंग। रिकरिंग जो एफिलिएट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कोई भी एक सर्विस हो सकता है। जैसे पकड़ लो, अगर आपको आज वेबसाइट बनानी है तो आपको चाहिए एक होस्टिंग, और उस होस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहीं से होस्टिंग लोगे, जैसे ब्लू होस्ट। अगर आप ब्लू होस्ट से होस्टिंग लेते हो और वो मेरा एफिलिएट लिंक से प्रमोट हुआ हो, तो आप जितने महीने तक उस चीज़ को यूज़ करोगे, हर महीने मुझे पैसे मिलेंगे जब तक आप सब्सक्रिप्शन बंद नहीं कर देते। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि अगर एक बार कोई बंदा होस्टिंग ले लेता है तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं किसी भी अच्छी होस्टिंग सर्विसेज से होस्टिंग लेने के बाद कि वो होस्टिंग चेंज करे। तो इस चक्कर में क्या होता है, बहुत ही अच्छी खासी रेवेन्यू आपकी हर महीने आती रहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है, बट वो भी है कि यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि दूसरी क्या क्या चीज़ें होती है हमें ध्यान में रखनी होती है टू अर्न एफिलिएट कमीशन।
पहली बात, जब आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए साइन इन करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म में, आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। अब वेबसाइट कैसे बनानी है, मैंने पूरी 30 मिनट्स की वीडियो डाली हुई है, बहुत ही आराम से वीडियो देखोगे तो सीख जाओगे। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरा इंस्टाग्राम भी है, डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, फेसबुक पेज भी है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें वेबसाइट कैसे बनानी है उसका हमें सॉल्यूशन मिल गया, वीडियो है ऊपर देख लो। अब वेबसाइट होना मैंडेटरी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स ऐसे ही किसी को अपना एफिलिएट नहीं बनाते। अगर आपके पास एफिलिएट प्रोग्राम के लिए एक वेबसाइट नहीं है तो उन्हें लगेगा कि ये बंदा सीरियस ही नहीं है चीज़ को लेके, तो वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। अमेजोन तो सबसे पहले रिजेक्ट कर देगा, अमेजोन का सही है, अमेजोन में वो भी चेक किया जाता है कि आपके वेबसाइट में ट्रैफिक कितना है। तो ट्राई करना, अगर आप अमेजोन एफिलिएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पहले कुछ ट्रैफिक लेके आ जाओ अपने साइट में, फिर अप्लाई करो। तो अमेजोन का ये सीन होता है, बाकी सबका सीन थोड़ा सॉर्टेड रहता है कि आपको सिर्फ वेबसाइट चाहिए होता है और कुछ इससे ज़्यादा मगजमारी नहीं होती उनमें। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई कि हमें क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं कि नीशेस को कैसे सिलेक्ट करना है। देखो, अब मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले आता हूँ तुम्हें और तुम देख सकोगे, यहाँ पर मैंने उबर सजेस्ट खोला हुआ है। ओके, अब देखो, कोई कोई तुम्हें बोलेगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा खासा जब ट्रैफिक हो, 1 लाख 1.5 लाख ट्रैफिक हो, उन्हीं को नीशेस को पकड़ना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, आप नीशेस को बहुत ही ज़्यादा माइक्रो नीशेस को पकड़ो, जो भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आज के डेट में उतनी बड़ी नहीं है बट वो रेगुलरली ग्रो हो रही है। जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया हुआ है पीसी गेम्स टू बाई, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इंडिया रीजन सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप देखो, यहाँ पर एसईओ डिफिकल्टी सिर्फ 33 है और यहाँ पर दिखा रहा है 590 है ओनली सर्च वॉल्यूम। तो अभी के डेट में पीसी गेम्स के लिए लोग कम सर्च कर रहे हैं, बट जो भी सर्च कर रहे हैं इसका मतलब ये 530 लोग जो है उनके पास ऑलरेडी पीसी है, अच्छा खासा पीसी है, क्योंकि पीसी गेम्स ऐसे कोई भी पीसी पे नहीं चलती, अच्छी खासी पीसी होनी पड़ती है तभी चलती है। तो ये जो 590 लोग हैं ये मोस्ट लाइकली है कि ये खरीदेंगे चीज़ों को। उसके बाद देखो, पीसी गेम्स टू डाउनलोड है, यहाँ पर 90,500 टोटल लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं और इसका भी डिफिकल्टी बहुत कम है। तो आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करो जिसके ऊपर आज के डेट में हो सकता है बहुत कम ऑडियंस है और उसमें कंपटीशन भी बहुत कम है, बट ऑडियंस लेजिट है, उनके पास एक अच्छा खासा सोर्स है। देखो, यहाँ पर कम ऑडियंस हो सकती है बट ये ऑडियंस क्या होती है, ये ऑडियंस बहुत ही लेजर टारगेटेड ऑडियंस होती है। एक बंदा लाखों रुपए खर्च करके पीसी बनाता है, पीसी के लिए अगर आपको अच्छा खासा पीसी चाहिए तो 60,000 टू 1 लाख रुपए एकदम मिनिमम है इंडिया में। तो अगर वो 1-1.5 लाख रुपए का पीसी बना रहा है, 50-60 हज़ार का भी बना रहा है, वो कम से कम 2-3 हज़ार का गेम तो खेलेगा ही। तो वो पैसा आपके पास एफिलिएट प्रोग्राम से बिल्कुल आराम से आ सकता है। साथ ही साथ आप स्टीम का एफिलिएट कर सकते हो, एपिक गेम्स का एफिलिएट कर सकते हो, वहाँ पर उनका मंथली सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम भी होता है। कोई बंदा अगर सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो आपको हर महीने पैसे मिलेंगे। तो ये वाली चीज़ होती है नीश टारगेटिंग, कि आपको ऐसे चीज़ों को टारगेट करना है जो आज इंडिया में उतनी बड़ी नहीं है बट वो एवर ग्रोइंग है। हर दिन नए गेम्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए पीसी बिल्ड करेंगे और उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट रहेगा। तो आप चाहो तो आप ब्लॉगिंग के साथ साथ पीसी गेम्स के लिए एक चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का पैशन भी हो सकता है आपको गेम्स खेलने का, उसी के साथ आप इनका एफिलिएट भी कर सकते हो। इनिशियली हो सकता है आपको उतने ज़्यादा पैसे ना मिले, आपके पास स्ट्रीमिंग जब आप कर रहे हो 200-300 बंदे ही हो, बट अगर वो 200-300 बंदों में से 20 बंदे भी जाके सब्सक्रिप्शन ले लेते किसी एक प्लेटफॉर्म का जहाँ से वो गेम्स खरीद सकते हैं, तो आपको हर महीने पैसे मिलेंगे और अच्छे खासे पैसे होते हैं क्योंकि वो डॉलर में काउंट होते हैं पैसे। तो ये चीज़ें होती है कि नीश आपको कैसे फाइंड आउट करना है। आपको कोई भी एक ऐसा टॉपिक चूज करना है जो बहुत ही छोटा सेगमेंट का हो, मतलब उसके ऑडियंस आज के डेट में उतने ज़्यादा ना हो, उतने ज़्यादा कम्पिटिटिव ना हो, बट वो फ्यूचर में और ग्रो हो रहे हो। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो और आपको पता है कि आपके पास स्किल्स है, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हुए, जैसे कि मेरा पिछला भी एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे कंपनीज के साथ भी काम कर चुका हूँ, मेरे खुद के भी कई वेबसाइट्स चल चुके हैं, मेरे खुद के अभी ऐप्स ये सब भी रन करता हूँ, मैं अपना एजेंसी रन करता हूँ। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आज नहीं तो कल डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा खासा यहाँ पर भी ग्रो कर लूँगा, यूट्यूब पे, इन सब चीज़ों पे। तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप भी देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो
और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपनी स्किल्स के ऊपर, तो आप हाई कॉम्पिटिटिव नीश में उतरो। अगर आप बिल्कुल ही न्यू भी हो तो आप बिल्कुल लो कॉम्पिटिटिव या फिर मिड कॉम्पिटिटिव नीश पे उतरो, ताकि उससे आप अच्छी खासी नॉलेज लेके उसके बाद हाई कॉम्पिटिटिव नीश पे आप compete करो। तो ये चीज़ें होती है कि आपको स्ट्रेटेजिकली खेलना होता है गेम। आपको ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कूद गए, स्ट्रेटेजिकली खेलो, पहले लो कॉम्पिटिटिव, फिर मिड, फिर हाई। तो इस तरह से सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसे और थोड़ा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और फनल्स ये सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियोस देख पाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।